बोले कैसे आएगा कृष्ण, लाएगा कौन? बोले लाएंगे अक्रूर जी। अक्रूर जी को आदेश दिया। अक्रूर जी कृष्ण के काका होते हैं। अक्रूर जी चले, अक्रूर जी गए हैं। अक्रूर जी जब नंद भवन में पहुंच गए, नंद भवन में सत्कार हुआ है, आदर हुआ है, भोजन इत्यादि हुआ है। अक्रूर जी जब पहुंचे तो ब्रज में ये खबर फैल गई कि कोई परदेसी कृष्ण को लेने आया है। बरसा ने भी ये सूचना पहुंच गई और बरसाने की लाडली सरकार रात ही रात वहां आ गई। नंद भवन को चारों ओर से ग्वालों ने घेर लिया, गोपिकाओं ने घेर लिया, गौ बछड़ों ने घेर लिया कि हमारा प्रीतम हमसे दूर न हो जाए। अब कन्हैया, बलराम भैया, नंद बाबा, यशोदा मैया सब बैठे हैं। सबने भोजन कर लिया, लेकिन यशोदा मैया ने भोजन नहीं किया। यशोदा मैया बस भोजन करने ही जा रही थी, मुंह तक निवाला ले गई और अक्रूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो अक्रूर जी को नहीं कहना था। इस कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैया बोली कहां ले जाएगो? बोले मथुरा। काहे को? बोले वहां मेला लगा है। बोले कि तो को पतो है हमारे ब्रज के लोग और हम लाला ते इतना प्रेम करे हैं कि लाला गैया चराए में ने को विलंब करे तो हमें मारो जियो घबराए। पाके मोड़े को देखे बिना मुझको चैन ना पड़े। तू बा मथुरा के ताई लेवे को पधारो है। बहुत देर तक समझाया। भगवान कृष्ण नाराज हो गए। बोले मैया तू हमको कहीं जाने नहीं देती, हम भी देखना चाहते कि महल कैसे होते, शहर कैसे होते, मथुरा कैसा है, वहां का राजा कैसा है। मैया ने डांट दिया, भगवान चुप हो गए। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए आप। धीरे धीरे समय वो आया, अक्रूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो अक्रूर को नहीं कहना था। अक्रूर ने कह दिया आप इतना क्यों कर रहे हैं? कृष्ण तो आपका बेटा ही नहीं, ये तो वसुदेव और देवकी का बेटा है। जब मैया को प्रमाण सहित ये बात सुनने को मिली तो मैया ने अपना हक कृष्ण से छीना और ऐसा छीना कि हक छीना तो कृष्ण के आंसू निकल आए। मैया रोटी की थाली छोड़ के आंखों के आंसू पी के अंदर विश्राम गृह में चली गई, बिस्तर पे जाके लेट कर। नंद बाबा ने कहा तू बाबरी मत होए, हम कुछ गालों को लेके जाएंगे और कन्हैया को लेके परसों आ जाएंगे। भगवान कन्हैया रात्रि में अपनी मैया के पास विश्राम कर रहे। अर्धरात्रि बीतने के बाद भगवान ने अनुभव किया कि मैया उनके पास नहीं है, तो कहां है? बाहर जाके देखा तो आंगन में एक सीढ़ियों पे बैठी है और खंबे से सिर लगाए। एक भी आंसू नहीं है मैया। ममता समाप्त होती जा रही है। भगवान कन्हैया आए और कंधे पे हाथ रखा। मैया के सब्र का बांध टूट गया। मैया ने लाला के हाथ को पकड़ के अपनी गोद में डाल लिया। कहा लाला आज वो एक बात मालूम पड़ी है कि तू हमारा लाला ना है, हम तो गांव के गंवार गोपी ग्वाल हैं, तू तो राजा महाराजन को बेटा है। अब तू जाएगो तो कुछ 56 भोग 36 व्यंजन वहां पे प्राप्त होंगे। लाला स्थिति में जगवालन को मत भूल जाइए। और एक बात और लाला, मैंने तो नेक नेक बात पे तांसे हो, नेक नेक बात पे मारे हो, तू लाला मेरी उन गलती को क्षमा करियो, क्योंकि तू राजकुमार है, हम तो गांव के गमार गोपी ग्वाल है। भगवान कन्हैया बोले मैया ये शब्दों के विषैले बाण मत छोड़ मैया, मत छोड़, प्राण निकल जाएंगे मेरे। लाला एक एहसान करे वो। कहा एक एहसान करे वो, अगर अगर तेरे महल में कहूँ दास दासिन की जगह हो, नौकर नौकरानी की जगह हो, तो मोकू और नंद बाबा को वहां नौकरी पे रख लियो, 2 समय को भोजन लेंगे, तेरे मोहड़े को देखेंगे और मेरा कोई काम ना है। मैया की छाती फटने लगी। कृष्ण मैया के हृदय लिपट गए, दोनों की आंखों से जल बहने लगा। प्रातः काल हुआ है, होनी बड़ी बलवान है प्यारे। रथ सजा, नंद बाबा पहले ही चले गए। अक्रूर जी ने रथ सजाया, कृष्ण बलराम उस पे बैठे। मैया से आखिरी विदाई मांगी। माँ
हम परसों आएंगे। मैया ने कहा क्या करूं लाला, कोई हक ही नहीं रहा तुझ पे, परसों आएगा। रथ आगे बढ़ा है, नंदालय का द्वार खुला, हजारों गोपी ग्वाल खड़े, हजारों गोपी ग्वालों के मध्य से श्री लाडली सरकार प्रकट होती है। कन्हैया कहां जा रहा है? सिर नीचे झुका लिया। मैं आज पुनः कहता हूं प्यारे, एक प्रेम में ही ताकत है, एक भक्ति में ही ताकत है जो ईश्वर को भी झुकने पे मजबूर कर देता है। और ग्वाले आ गए, कहा लाला इतना निर्मोही है वो तू, हम ग्वालन को छोड़ के जा रहे हो है, हम जाने तो तू जाएगो तो आएगो ना। और ब्रह्मांड का नायक तो कृष्ण स्वरूप में था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, केवल मुंह लटकाए खड़े कन्हैया। रथ आगे बढ़ा, गोपियां लेट गई, हमारे ऊपर से रथ को निकालो, हमारे ऊपर से रथ को निकालो। इतने में पीछे से आवाज आई कि रथ को रोको। ये आवाज किसी और की नहीं, स्वयं यशोदा मैया की थी। रथ रुका, कृष्ण बलराम दोनों रथ के नीचे कूदे और मैया के चरणों में लपट गए। मैया ने उठाया और पीछे से लगा लिया। लेके आई कि लाला अब तो कुछ 56 भोग 36 व्यंजन मिलेंगे, एक काम करियो, ये गांव की गवार गोपी की आखिरी भेंट स्वीकार करियो, तो को मार्ग में को भोजन मिले तो भोजन कर लियो, ना मिले तो या भोजन को पाए लियो, या मैं बाजरे की रोटी और माखन मिश्री है। भगवान कन्हैया बोले मैया एक शब्द भी बोला तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। मैया दौड़ी दौड़ी अक्रूर जी के पास गई और अक्रूर जी से बोली, अक्रूर मेरा एक संदेश देवकी को दे देना। संदेशो देवकी सो कहियो, प्रात होते ही लाला मेरे माखन रोटी मांगे, तेल उबटनो तातो पानी देखत ही डर जावे। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। संदेशो देवकी सो कहियो, देव की बहन के बच्चों की मैंने थोड़ी आदत खराब कर दी है, मुझे क्षमा करे देवकी, मुझे क्षमा करे। अक्रूर जी बोले मैं रथ कैसे आगे बढ़ाऊं, गोपियों का झुंड लेट गया है। कन्हैया नीचे उतरे और राधा जी को उठाया और कहा, श्री जी राधे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, लीलाएं रुक जाएंगी। तो लाडली सरकार ने कहा कन्हैया हमने तुझसे प्रेम किया है, ये जरूरी नहीं कि तू हमसे करे, हमने तुझे चाहा, ये जरूरी नहीं कि तू हमें चाहे। तू जा रहा है जा, हम नहीं रोके। कन्हैया बोले मैं वैसे नहीं जाता, मुझे लीला करनी है। तो भगवान बोले हमें लीलाएं करनी है। लाडली सरकार ने कहा कन्हैया जा, एक कुर्बानी अपने प्रेम में और देते हैं, तू लीलाएं कर, हम तेरा विरह सहते हैं। कन्हैया की नजरें नीचे झुक गई, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। रथ पे चढ़े, रथ आगे बढ़ा। गोपी ग्वालों को एक अनुमान था कि वापस आएगा आएगा। अपनी अट्टालियों पे चढ़ गए और देखते रहे कि ध्वज दिखता रहा, ध्वज पताका दिखती, रथ का झंडा दिखता रहा। इसे धौरी धूमर की याद आ जाए, पीसनहारी का कुआं याद आ जाए, वो बंशी भट्ट यमुना तट याद आ जाए, ब्रज की गलियां याद आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
गोपियों ने एक बात कही, कन्हैया हमने प्रेम किया है, प्रेम पूजा है, प्रेम भक्ति है, प्रेम यज्ञ है, और प्रेम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। अरे हम तो लाडली जी के चाकर हैं, प्रेम मार्ग से ज्यादा कुछ मानते नहीं, ना कोई नियम ना कोई कायदा। मैं आज पुनः एक बार फिर इस बात को कहता हूं, जहां नियम समाप्त होते हैं वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। बोले तुम गए, हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन एक शिकवा है। क्या? मन में एक कसक रह गई। छोड़कर नाथ हमको, इनकी शब्द समझना, छोड़कर नाथ हमको तुम मथुरा चले, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। पीछे मुड़ कर एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर एक बार देखा नहीं। पीछे मुड़ के तो देख ले। मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। छोड़ के नाथ हमको तुम मथुरा चले। कन्हैया चले गए। मथुरा के लोगों में प्रसन्नता छा गई, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी। मथुरा ग्वाले मिल गए। ग्वालों ने कहा कन्हैया वस्त्रों का इंतजाम कर। तो धोबी घाट पे पहुंचे, धोबी का वध किया, वस्त्र लिए, दर्जी ने वस्त्र सही किए, वस्त्रों को धारण किया। उसके बाद सुदामा नाम के माली ने भगवान को हार भेंट किया है। फिर मार्ग में अतव्रजन राज पथेन माधव, मार्ग में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मिली है, हाथ में चांदी की कटोरी है। तो कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने कहा बड़े दुष्ट हो, मुझ कुरूप को सुंदरी कह रहे हो? भगवान ने कहा देवी मैं मन की सुंदरता देख रहा हूँ, तन तो मुरझाना है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। तो खाल को खींच लो तो अंदर से सभी के ढांचे एक जैसे दिखते हैं। इस तन का क्या करेंगे? मैं कृष्ण हूं। प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई और मस्तक पे चंदन लगाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, पैरों पे पैर रखा, कमर पे उंगली लगाई, 2 उंगली ठोड़ी पे लगाई, झटका मारा, चट 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 की आवाज हुई। उस सहरंद्री स्वरूपा सुंदरी बन गई। बोलो राधे कृष्ण। अब इसके बाद भगवान मार्ग में जा रहे हैं। कंस ने कुबलिया पीर नाम का हाथी छोड़ा, कृष्ण बलराम ने उसको पछाड़ा। दोनों ने एक एक दांत तोड़ के अपने कंधे पे रखा और कंस की मल्लशाला की ओर पहुंच गए। मल्लशाला में 2 मल्ल थे, चारुर और मुष्टिक। बोले आओ हमसे युद्ध करो। भगवान कन्हैया बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? हम 11 वर्ष 56 दिन के हमसे युद्ध करोगे? बोले न बालह न किशोर तुम, अरे न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम मायावी हो, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। भगवान ने कहा तो ठीक है तुम भी आ जाओ। युद्ध हुआ, दोनों भाइयों ने उठा के दोनों को पटका, मुष्टि को बनाया, छाती में मारा, रुद्र प्रचारा, मुंह से रक्त की धार बही और दोनों का प्राणांत हो गया। मार काट क्षण मात्र में लौटे श्री यदुवीर, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। कंस की मल्लशाला के ऊपर सिंहासन लगा हुआ था, भगवान कन्हैया वहां चढ़ गए। भगवान कन्हैया चढ़े, कंस ने कहा इतनी जल्दी तुम यहाँ कैसे आ गए? भगवान बोले अपनी अपनी रफ्तार है, इतनी रफ्तार है हमारी, स्पीड इतनी है। तो कंस के केश पकड़े और खींचने लगे। कंस बोला मुझे पीड़ा होती है। भगवान ने कहा जाकी ना फटी बिमाई, का जाने पीर पराई। याद कर तूने अपनी बहन मेरी मैया के केश पकड़ के ऐसे ही खींचे थे, उसने भी कहा था मुझे पीड़ा हो रही है, तुझे दया नहीं आई? भगवान घसीट के सीढ़ियों से नीचे लाए।
कंस भागने लगा। भगवान ने पृथ्वी माँ को आदेश किया अपनी गति बढ़ाओ। माया फैलाई, कंस भाग रहा है और भाग भी नहीं पा रहा, हाँफ गया, गिर गया। भगवान छाती पे बैठे, मुष्टि को बनाया और जोर से प्रहार किया। प्रचार, मुंह से रक्त की धार बही और कंस का उद्धार हो गया। मथुरा के इतिहास का काला दिन समाप्त हो गया। कारागार से अपने नाना उग्रसेन को मुक्त कराया। बोली मां के प्यारी लाल की।